हेलो एवरीवन, दिस इज पीके घोषाल, द मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। एक बात आज सुनने को आए हैं, किसी ने बोला था कि सर पूरी तरह से क्या हम मोटिवेटेड रह सकते हैं? क्या पूरी तरह से मोटिवेटेड रहना पॉसिबल है? किस तरह से हम रहेंगे? तो भाई एक बात हम बताते हैं, हम इंसान हैं। पूरी तरह से मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन क्या है? एक तरह की इमोशन है। तो इमोशन में क्या, वो आता भी है और जाता भी है, तो उसमें उतार चढ़ाव तो होंगे, है ना। यू विल गेट सम लिप्स एंड डाउन्स इन दैट। तो पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं हो सकते। तो अगर आप मोटिवेटेड हो कुछ पल के लिए, तो फिर कुछ पल के लिए आपको डीमोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा। पर एक बात है, आम इंसान और सक्सेसफुल पर्सन दोनों ही ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। पर सक्सेसफुल पर्सन का सबसे मज़ा जो है, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन व्हेन दे आर गेटिंग डिमोटिवेटेड। तो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, और इसका अगर आप थोड़ा सा निखार जानना चाहोगे तो मैं ये बोलूँगा कि वो लोग अपना इमोशन को बढ़िया से कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन पूछोगे कैसे? तो भाई अगर डीमोटिवेशन से निकालना है तो इमोशन कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैं फ़िलहाल आपको बोलूँगा, और आप इसे अगर डेली बेसिस में फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप हर पल मोटिवेटेड रहोगे। कोई लोग होते हैं, अब देखोगे, हमेशा हंसमुख रहते हैं, मज़े में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में क्या है, बंदा मोटिवेटेड रहने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मैं जो पॉइंट आपको बोलूँगा, थिंक अबाउट इट। आप पहले सोचो, मान लो कोई काम आपको करना है और आपको करने का दिल नहीं लग रहा है, भले ही वो काम आपका गोल के बारे में क्यों ना हो। कभी कभार होता है कि भाई गोल हमारा सेट है, उसको पाने के लिए हमको कोई स्टेप्स लेने होते हैं, मिशन विजन सब ठीक करते हैं, मगर कुछ दिन बाद हम खुद ही गुम हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो भले ही वो अपना गोल क्यों ना हो, ये प्रॉब्लम होता है। तो नेचुरली क्या है, आपको थिंक करना पड़ेगा। डोंट फोर्स योरसेल्फ, भाई करना ही होगा, नहीं ठीक है, नहीं हो रहा, अच्छी बात है। आप ज़रा सोचो, ज़रा ब्रेक लो, और उसके साथ साथ आप ज़रा ये भी बढ़िया से सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो रहा है फिलहाल, हम जो कर नहीं पा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेट करना तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें फोकस रहना, उसमें चलना, है ना, पाथवे में। तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद ज़रा सोचो कि आपका ड्रीम और गोल क्या है। अब यानी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे आखिर वहीं तक पहुँचना है ना। इसके बारे में सोचो, और ज़रा ये भी सोच लो कि अगर मैं ये ऐसा ना करूँ तो क्या हो सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ आउटकम इफ़ आई डोंट फॉलो दिस थिंग्स इन द वे एज आई एम डूइंग इट। क्योंकि अगर काम सही सलामत हो रहा था तो डिमोटिवेशन वाली बात आती नहीं। तो ये आता है, डिमोटिवेट हर कोई होते हैं, तो आप भी होगे, है ना। तो इसके लिए करना क्या है हमको, जब भी आप सोचोगे हम ये काम नहीं करेंगे, तो तुरंत आपका दिमाग में जो आएगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आपको आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप ठीक करो। अब इसका रास्ता क्या है? भाई चीज़ों को क्लैरिटी में लाने के लिए फोकस करना पड़ता है। आप फिर से उसको रिफोकस करो, और रिफोकस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी की हो। ये थिंक वाला काम अगर बढ़िया से नहीं होगा तो अगले स्टेप जो है वो आपका बेकार हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? थिंक अबाउट इट। दूसरा क्या है? स्ट्रैटेजी। भाई आपने बहुत कुछ सोचा, आप एक रूटीन बना के चलते हो। अगर आप डिसिप्लिन आदमी हो, तो मैं रूटीन के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ पहले। तो यदि आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हो तो आप रूटीन खूब बना के चलते हो, ये मैं मान लेता हूँ। अब हो क्या रहा है कि आपका डेली रूटीन कभी कभार फेल हो सकता है। भाई हो सकता है कि मैंने थिंग्स टू डू में 10 पॉइंट लिखा हूँ, मैं करूँगा आज 10 काम करूँगा कल। हो सकता है कि कल मैं 10 की जगह 5 काम करूँ, 4 काम करूँ, या 2 काम करूँ। अगर आप बोलोगे या हम कुछ भी ना करूँ, तो फिर तो बात करना बेकार। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका डेली रूटीन जॉब जो है उसका एक शेड्यूल रहता है ना, थिंग्स टू डू में, जहाँ आप लिखते हो। मैंने जब जो मैं बोलता हूँ कि डेली पॉइंट करके लिखो, मुझे ये काम करना है, तो कई काम फेल हो रहा है। तो आपको करना क्या है? टेंशन नहीं लेना है, आपको एनालाइज करना है कि फेल क्यों हो रहा है। भाई क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आखिर आ गया कौन सी प्रॉब्लम समा गई कि हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। और अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम। तो वही बात है ना, कंटिन्यू करके भी थोड़ा देख लेंगे कि नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि हमारे रूटीन में कहीं खोट है।
और यकीन मानो मेरे, ये रूटीन और ये स्ट्रेटजी और रूटीन ये दोनों चेंज करना पड़ता है समय के साथ साथ। ये तो बार बार आप हिट एंड ट्रायल करोगे, रूटीन बनाओगे, चेंज करोगे, बनाओगे, चेंज करोगे, तब जाके चीज़ बनती है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, रूटीन की अगर बात करें तो कई एक्सपेरिमेंट हमको करना पड़ता है खुद के ऊपर, क्योंकि हो सकता है जो औरों के लिए सही है मेरे लिए वो काम ना भी करे। कई लोग आपको बोलेंगे फलाना आदमी तो ग्रेट आदमी है, उनका ये रूटीन था, भाई उनके लिए वो रूटीन सूट हो गया, मेरे लिए हो सकता ना हो, क्योंकि हर एक कैरेक्टर, भाई हम लोग ह्यूमन भी है ना तो हर एक कैरेक्टर जो अलग अलग होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रीज़न। इसके लिए बात क्या है, डोंट चेंज योर गोल बट चेंज योर स्ट्रेटजी। वही बात जो गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि भाई मकसद मत बदलो, मंजिल मत बदलो, बदलना है तो रास्ते बदलो, हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। और चाणक्य कौटिल्य ने क्या बोला, भाई उनका तो सोच ही कुछ और था कि कई प्लान्स बना कर रखो, एक नहीं काम करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, गोल तक तो पहुंचना ही है और पहुंच ही जाएंगे। तो वही बात है, ये दूसरा तीसरा वो जो बोल रहे हैं ना, चाणक्य जो बोलते थे और जो करते थे कि अनगिनत प्लान्स, वो क्या है, ये मेरा स्ट्रेटजी फेल हो गया, चलो दूसरा लगाओ, दूसरा फेल होगा, तीसरा लगाओ, यही चलता है। तो वट एवर आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा करना पड़ेगा रूटीन के साथ। अब तीसरी बात यह है कि आपको इसके साथ थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, सेट टाइम लिमिट्स। यानी कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए और मेक करने के लिए, मतलब स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको टाइम लिमिट के बारे में सोचना है। कैसे, भाई कंटिन्यूअस काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी मेरा डाउन हो रहा था, ब्रेक ले लो। भाई एग्ज़ाम तक हम रगड़ के पढ़े हैं, परफॉर्मेंस अच्छा होगा मुझे पता है, भाई एग्ज़ाम का थोड़ा घूम लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा सा खुद को दिमाग से थोड़ा सा खुद को फ्री करो, तब ना मजा आएगा भाई। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रेक ले लेके काम करेंगे, या फिर मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ लिए, मन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट खुद को रेस्ट दे दो, या फिर हो सकता है कि 5 मिनट खुद को तुम रेस्ट में रखो, टहल लिया, थोड़ी बातचीत कर ली घर वालों से, जो मैं अगले वीडियो में बोल रहा था, उसके बाद फिर काम में लग जाओ। इसमें क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो दबंगी रहेगा। हमको प्रोडक्टिविटी बढ़िया से लाना है, तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़िया आपका आ रहा है तो नेचुरली यू विल गेट मोटिवेटेड वंस अगेन, ठीक है ना। और चौथा क्या है, हमको रिमाइंडर्स बनाना है। अब रिमाइंड कौन करेगा, भाई मैं खुद को करूँगा, दुनिया वाला तो करेगा नहीं। पर हमारा सबसे बड़ा बिट्रेयल कौन है, माइंड, जो बेईमानी करेगा, ये हम जानते हैं। तो माइंड अगर हमारा बिट्रे करता है तो फिर दूसरा किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी जो हमको पुलिसिंग करेगा, भाई काम करना है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में बात को डालने की कोशिश करो। उसका रास्ता क्या है, एफर्मेटिव वर्ड्स जो मैं बोलता हूँ, भाई मैं ये कर लूँगा, मेरा ये काम हो जाएगा। ये बार बार जब आप हिट करते हो और सोचते हो कि आपका काम बन रहा है, तो समझ लो वो काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने अगर सुन लिया तो वो आपको अकॉर्डिंगली डायरेक्शन करेंगे, आपको राह वो दिखाना शुरू कर देंगे, और आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगी, जिसके चक्कर में क्या होगा, काम आपका बढ़िया से बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कोई भी कुछ काम करो, आपका गोल्स कुछ भी हो, उसमें एक मीनिंग होना चाहिए। यू मस्ट ऐड अ मीनिंग टू इट। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, ऐड सम मीनिंग। जैसे कि मान लो, मीनिंग कैसा आएगा, पर्पस आएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि हम जिंदगी जी ले, कोई मतलब नहीं है। तो भाई बिना मतलब की ज़िंदगी अगर आप जी रहे हो तो वो ज़िंदगी मौत के बराबर ही है, यानी कि मरे हुए इंसान हो। तो अगर आपको मरे हुए नहीं बनना है तो एक मतलब पर्पस होना चाहिए लाइफ में। अगर मान लो कि आप अच्छे सिंगिंग करते हो, आप चाहते हो उसमें कुछ पैशन बने, तो सिंगिंग आपका पैशन है, आप उसको प्रोफेशन बनाओगे और खाली सोचेगा कैसा पैसा आएगा, तो गाने में वो मज़ा आपको नहीं आएगा। ये मज़े वाली चीज़ के लिए मीनिंग की ज़रूरत है। तो नेचुरली हम ये बोलेंगे कि एक्सीलेंस लाओ, एक्सीलेंस में थोड़ा सा ध्यान दो, और थोड़ा सा काम को कैसे इंटरेस्टिंग करते हो, मतलब खुद के हिसाब से उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। तो इस तरह से आप चाहो तो खुद को मोटिवेट कर सकते हो, यानी कि कंटिन्यूसली खुद को मोटिवेट करने के लिए, चूँकि मैंने कई बार बोला हूँ कि डीमोटिवेटेड लोग बन जाते हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचने के लिए और कंटिन्यूस खुद को मोटिवेट करने के लिए 5 कम करना चाहिए। पहली बात क्या है, थिंक अबाउट इट, आप ज़रा सोचो क्या कुछ हो गया। सेकंड क्या है, आपका सेकंड जो है स्ट्रेटजी, ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हमको लेना चाहिए, वी शुड टेक स्ट्रेटजी टू फिक्स अप द मैटर अकॉर्डिंगली। थर्ड क्या है, सेट सम टाइम लिमिट, हमको थोड़ा सा टाइम लिमिट रखना पड़ेगा, ये थर्ड बन गया। फोर्थ क्या है, रिमाइंडर्स,
खुद को रिमाइंड करेंगे किसके ज़रिए, सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए। एंड फिफ्थ क्या है, ऐड अ मीनिंग टू इट। आप जो भी कुछ करते हो उसमें एक मीनिंग ऐड करो। मीनिंग ऐड करोगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, और वैल्यू ऐड हो जाएगी तो सक्सेस आपको चुम लेगा। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर जॉइंट्स एज वेल एज बोर्ड्स एंड गेटिंग कन्फ्यूज, उसका पार्ट 2 वाला वर्जन यानी कि फाइनल वर्जन में निकालने वाला हूँ परसों को। सो बी विद इट। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माँ भारती।